जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन यशोदानंदन जगन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन जगन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन जगन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी। यमुना यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णवविंद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गो निताय की, शिला प्रभुपाद की, वाल्मीकि के रामायण की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पद्धतिसर वाल्मीकि कृत रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया हनुमान जी का लंका में रावण से बातचीत हुआ और उसके बाद उन्होंने लंका को जलाया। लंका को जलाने के बाद उन्होंने फिर निरीक्षण किया, देखा, माता सीता के विषय में सोचा और फिर वहाँ से उन्होंने छलांग लगाया, महेंद्र पर्वत पर वापस आए और उसके बाद मधुवन में आए और उसके बाद किष्किंधा वापस प्रभु राम के पास आए और राम को समाचार दिया। सेना तैयार की गई और वो सभी गए महेंद्र पर्वत की तलेटी में और फिर अंततः सब लोग समुद्र के तट पर गए। विभीषण ने बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया रावण को, लेकिन रावण नहीं माना। खुद राजनीति के बड़े बड़े भाषण दे रहा था रावण, लेकिन उन्होंने राजनीति का जो पॉइंट था वो स्वीकार नहीं किया। अंततः
विभीषण ने उनका शरण छोड़ दिया कि मैं अधर्मियों के साथ नहीं रह सकता। जैसे विदुर जी ने देखा कि अब ये समझने वाले नहीं है, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, ये नहीं समझेंगे, ये सब मरेंगे। तो ऐसे ही विभीषण देखा कि ये धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए तो इनका सर्वनाश है ही है। और हम भौतिक जगत में देखते हैं जो अधर्म का आश्रय लेते हैं तो उसका तो सर्वनाश होता ही है। समय बीच में है, कब उसका सर्वनाश होता है वो भगवान निश्चित करेंगे। हम अब तक देखते थे कि पूरे विश्व में अमेरिका महासत्ता है, अभी महासत्ता की क्या हालत हो रही है भगवान समय के अनुसार बताते हैं। वो स्वतंत्र है, कब किसको कहाँ और कैसे दंड देना, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो फिर विभीषण प्रभु राम के शरण में आए। अलग अलग बंदरों ने सलाह दिया, अलग अलग कार्य करने का कि उनको रखना है या नहीं रखना है, ऐसे सलाह दिया। और अंततः भगवान राम ने सुग्रीव और हनुमान की इत्यादि कहने से स्वीकार किया भगवान राम ने, क्योंकि वो उनका एक स्वभाव है कि कोई उनको शरण में आता है तो उनको आश्रय देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। और फिर प्रभु राम ने सब भगवान राम का गुणगान गाने लगे, उनके उदारता का, कि अपने शत्रु पक्ष के व्यक्ति को भी आश्रय दे दिया। बहुत गदगदित हो गए सब लोग। ऐसे विभीषण ने समर्पण किया कि प्रभु मैं आपका हूँ और आपके, मेरा जीवन का सूत्र आपके हाथ में है, आप रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभु राम ने, आज से हमारा शुरुआत होता है, प्रभु राम ने जिज्ञासा किया विभीषण से कि आप शत्रुओं के बल का वर्णन करें, बल का वर्णन करें, किसका क्या क्या बल है। तो उन्होंने रावण के बल का वर्णन किया। ब्रह्मा जी का वरदान है मनुष्य और बंदर को छोड़कर, बंदर का मांगा नहीं था लेकिन उन्होंने बंदर का नाम इंक्लूड नहीं किया, गिंधर्व, किन्नर, देवता, असुर, राक्षस, जो भी बोलना था बोल दिया। तो लेकिन उनका कहने का मतलब था कि बंदर और मनुष्य को छोड़कर उसको कोई नहीं मार सकता। अलग अलग प्रकार के उसके पास दिव्यास्त्र है। फिर वर्णन किया कुंभकर्ण का, वो भी कम नहीं है। फिर इंद्रदत्त का वर्णन किया कि वो भी अपने पिता से कम नहीं है, देवराज इंद्र को भी बंदी बना के लाया, शक्तिशाली व्यक्ति है। प्रहस्त, वो भी बहुत शक्तिशाली बताया, प्रहस्त को भी, वो प्रधान सेनापति है लंका का, उसका वर्णन किया। एक एक योद्धाओं के वर्णन का किया। फिर भगवान राम ने वचन दिया कि वैसे तो मुझे रावण के बल का वर्णन पता है, अभी पता चल गया है और इससे उसकी मृत्यु निश्चित है और मैं लंका पहुंचकर तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। यहां से भगवान ने भविष्य बता दिया कि लंका में सब क्या होना है, सर्वनाश, पहले से भविष्य बता दिया। और लक्ष्मण को कहा समुद्र का पानी लाओ, उसको राज्याभिषेक वहीं से कर दिया कि आज से तुम ही राजा समझो, एडवांस में हाँ, पानी मंगाया, उसका अभिषेक कर दिया, बोला तू है। और विभीषण ने कहा प्रभु आपसे मैं आज से आपकी सेवा में हूँ, हर प्रकार से तन मन धन जो भी मेरे से बनेगा मैं आपको इस युद्ध में करूँगा। और जब इस असुर के ऊपर रामचंद्र की कृपा देखी कि भगवान ने उसको राजा भी बना दिया, ऐसा नहीं कि मैं खुद बनूंगा राजा। आप सोचिए, भगवान को कोई लोभ नहीं है, तुरंत उसको राजा बना दिया। भगवान युद्ध कर रहे हैं तो वास्तव में राज्य किसका होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए, उनको बनाया। भगवान अनासक्त है, एक भगवान का गुण क्या है, अनासक्त, आसक्ति नहीं है। हम वो कार्य करते हैं ना, उसका हक हम लेना चाहते हैं, पता है। हम कार्य करते हैं, भाई मैं बुद्धिज्म किया तो मेरा नाम आना चाहिए, मैं मंदिर बनाया तो मैं प्रेसिडेंट होना चाहिए मैंने ये किया तो मैं इंचार्ज होना चाहिए। भगवान में ऐसा नहीं है। सेम कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान मथुरा गए, कंस को मारा, और मथुरा का राजा कौन होना चाहिए वास्तव में, भगवान कृष्ण होना चाहिए। उग्रसेन को बनाया, अपने नाना को, खुद नहीं बैठे, भगवान बना सकते हैं। वहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा पूरा। वास्तव में सब लोग भगवान कृष्ण की कृपा से युद्ध जीते, पांडवों को बना दिया, जाओ इसको मारा, किसको, ये क्या नाम है, बहुत सारे राजाओं को कैद किया था, उसका नाम क्या, जरासंध को मारा।
भगवान स्वयं राजा नहीं बने, उसके बच्चे को बनाया। बहुत जगह ऐसा है जो राज्य जीते स्वयं भगवान, लेकिन राजा बनाया लोकल जो उनको शरणागति थे ऐसे, तो भगवान अनासक्त है। और अब सुग्रीव और हनुमान जी ने विभीषण से प्रश्न किया कि विभीषण जी, ये सब तो बराबर है, अभी भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, ये सागर, ये पूरी सेना इसको तैरेगी कैसे, उसका कुछ सोचिए। तो सुग्रीव ने सलाह दिया कि प्रभु राम सागर को आह्वान करें, क्योंकि प्रभु राम के पूर्वज वंश में राजा सगर ने सागर का विस्तार किया था, तो प्रसन्न होकर रास्ता देगा। तो सुग्रीव और हनुमान जी दोनों प्रभु राम के पास गए, राम और लक्ष्मण के पास, कि ये हमारा सुझाव है कि आप सागर को आह्वान करिए, वो आएगा और आपको रास्ता देगा। भगवान ने क्या कहा, आप लोग जैसे बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। आप सोचिए, भगवान की नम्रता देखिए, उन्होंने सलाह दी, ऐसा नहीं तुम लोग क्या जानते हो मैं सब कुछ जानता हूं या मैं कौन हूं, ऐसा नहीं, बोले आप लोग जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ये भगवान राम की नम्रता, एक्चुअली बहुत दिव्य गुण है भगवान राम में, हम सोच भी नहीं सकते इतने दिव्य गुण है भगवान राम ने। स्वीकार किया और कुश आसन पर बैठ गए, इंतजार कर रहे कि सागर मुझे दर्शन देगा और मैं उसे अनुमति मांग के जाऊंगा। तब तक एक शार्दूल करके एक गुप्तचर सीआईडी वाला था रावण का, उसने नजर डाला, एक बादामी कलर का नया सागर आया है। कैसे कलर का? बादामी कलर का नया सागर, बंदरों का बादामी कलर था। बोला एक नया सागर, जितना ये 100 योजन का सागर है उतना ही दूसरा सागर है। तो रावण घबरा गया, घबरा कर उसने क्या किया, एक सुक नाम का अपना स्पेशल सीआईडी वाला था अपना, एक राजा के सीआईडी वाला होता है, एक पर्सनल सीआईडी वाला होता है। उसने राजा की ओर से नहीं भेजा, किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि भेजा, उस सुक नाम के दूत को भेजा। सुक में वो पक्षी का रूप धारण करता है, और भेजकर उनको सुग्रीव को संदेश सुनाने को बोला। सुग्रीव को संदेश सुनाया तो आके आकाश में उड़कर बोल रहा था, नीचे तो आया नहीं, बोला पकड़ लेंगे। और आकाश में संदेश दिया, हे सुग्रीव, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने तेरे किस्किंधा पर आक्रमण नहीं किया, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तू इतनी सारी सेना लेकर यहां क्यों आ रहा बंदरों के? क्या उद्देश्य है तेरा, प्रयोजन? राम से तेरा क्या लेना देना है? क्यों उनकी मदद कर रहे? ऐसा सुनाया। अब वो डिस्कशन कर रहा है, तब तक पीछे से बंदर ने छलांग लाके उसको पकड़ दिया, नीचे ले आए। बड़े उस्ताद थे बंदर, तो बड़े उस्ताद थे, लिया है नीचे, लैंडिंग कराया और एक पांव पहले ही तोड़ दिया और रोने लगा, राम 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 रोने लगा ऐसे। तो राम ने बोला छोड़ दो इसको, छोड़ दिया। उसके बाद बोला रिटर्न में कोई मैसेज देना है? ये तो मैसेज रावण का सुनाया, लेकिन सुग्रीव से पूछा कि तुमको कोई रावण को मैसेज देना और देना है। अब एक पंख पर कैसे भी वो हवा में ऐसे फड़फड़ कर रहा था, और अंगद ने संदेश दिया, सुग्रीव ने संदेश दिया कि दुष्ट रावण, तुमने पर स्त्री का हरण किया है और राम मेरे मित्र है, इसलिए मैं उनके लिए प्राण भी दे दूंगा। अब पूरी सेना लेकर आया हूं, पूरी तेरी राज्य को ध्वंस कर देंगे, या तो माता सीता को वापस दे दो, प्रभु राम के शरणागति हो जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये मेरा संदेश है। अब अंगद ने इशारा किया कि ये तो दूत नहीं है, ये गुप्तचर है। दूत और गुप्तचर में अंतर होता है। दूत मतलब उसका कार्य खाली संदेश लेना, संदेश देना। गुप्तचर का मतलब ये जानना कि सेना में कितने लोग हैं, क्या प्लानिंग चल रहा है, कितनी शक्ति है, वो सब। तो अंगद ने इशारा किया, पकड़ो इसको, फिर से पकड़ लिया और फिर से उसको पीटने लगे। तो राम के आश्रम गए, राम ने कहा अब नहीं पीटो मत उसको। राम ने कहा, सब जब टीम ने कहा, जो उनका जो बोर्ड था, जो भी सुग्रीव, हनुमान, अंगद, मेद, द्विविद, सब जामबान, उन्होंने कहा कि इसको छोड़ नहीं सकते प्रभु, खतरा है। ठीक है आपकी इच्छा है तो, लेकिन उसको मारना नहीं है। उनको बोला देख भाई तू शांति से रहे, ये बंदर तेरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, हम लंका पहुंचकर तेरे को छोड़ देंगे। लंका एक बार पहुंच जाएंगे फिर हम तेरे को छोड़ देंगे, तेरे को कोई मारेगा नहीं, शांति से रहे। तो तब उसको साथ में रखा। अब इधर राम 3 दिन से बैठे, किसके इंतजार में? समुद्र के इंतजार में। 3 दिन 3 रात हो गए और समुद्र के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है।
समुद्र गुजराती में क्या गणकार तो नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको ऐसे गांठता नहीं है, वो तो दूसरा शब्द है। मतलब वो बहुत ध्यान नहीं दे रहा है कि यार एक राम नाम का मनुष्य है, क्या तपस्या करने बैठ गया, कौन सुनेगा उसकी बात। प्रभु राम का धैर्य टूट रहा है, भयंकर क्रोधित हुए प्रभु राम और लक्ष्मण को बोले, हे लक्ष्मण, इस भौतिक जगत में ये भौतिकवादी लोगों के सामने क्षमा, धैर्य और ये नम्रता है, वो गुण प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग हमको उल्टा लेते हैं, सोचते हैं हम लोग निर्बल है। क्या है? भौतिकवादी व्यक्ति के सामने नम्रता, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुणों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे ये लोग हमको निर्बल समझते हैं। वो लोग समझते मैं बहुत निर्बल हूं। और ये भौतिकवादी लोग हैं, कठोर भाषा वाले, क्रोधी लोगों को ज्यादा सम्मान देते हैं, लेकिन जो नम्र है उसको सम्मान नहीं देंगे। ये भौतिकवादी व्यक्ति का स्वभाव है। एक तरीके से सही है, भौतिक जगत में आप नम्र बनेंगे तो लोग तो आपके सिर पे चढ़ जाएंगे। एक दिन का प्रभु, एक बार विद्यानंद लेक्चर दिया मैं नम्र होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर बोला भाई मैं नम्र होऊंगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बोला गाली दिए बिना मेरा काम शुरू नहीं होता है गाली दिए बिना मेरा काम ही शुरू नहीं होता है, मेरे को गाली देना पड़ता तब लोग काम करते हैं। और बात सही है, वहां पर कंस्ट्रक्शन काम में देखता हूं ना, वो कॉन्ट्रैक्टर सीधा गाली गलौज शुरू कर देता है माँ बहन की, तब वो सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते। और हमारे धीरे धीरे पता है कमलानंद को तो नहीं, पूरा पता है, सब भाषा जान के ऐसे जो भी है। कुछ लोगों की आदत है बिना गाली खाए काम नहीं करते। तो भगवान का कहना है, राम का कहना है कि अब बिना गाली खाए ये काम नहीं करेगा। कौन? समुद्र। उसको भी भौतिक जगत में रहकर उसकी आदत पड़ गई है और धनुष से मांगा, लाओ धनुष से। पहले तो प्रभु राम ने क्रोध के दृष्टिकोण से समुद्र को देखा, खाली क्रोध करके ऐसी दृष्टि डाली, पूरा समुद्र का पानी गर्म हो गया, अंदर मछलियां तड़पने लगी, कड़कड़ काट काट काट। ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। दृष्टि मात्र डालने से पूरा समुद्र का पानी हो गया, राइस दाल सब्जी डालो खिचड़ी बन जाएगा रियली इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया। अब सोचिए हम कैसे कैसे लोगों को भगवान मानते हैं। उनको बोला भाई तुम छोटे भगवान हो, एक बाल्टी गर्म पानी करके दे दो दृष्टि से सर्दी के अंदर उसके बाद जाना है, जो बोला एक स्नान करने के लिए एक बाल्टी, वो ऐसे क्रोधित होगा शरीर गर्म हो जाएगा, लेकिन बाल्टी का पानी गर्म नहीं होगा। तो ऐसे मूर्खों को जो अपने आप को तथाकथित भगवान मानते हैं, भगवान समझते हैं, भगवान नहीं मानना चाहिए। एक दृष्टि से पूरा समुद्र 1000 योजन, ये भगवान राम का ऐश्वर्य, दृष्टि करने मात्र से। फिर उन्होंने धनुष से मांगा, एक बाण और छोड़ा, उससे तो पूरा ऐसे पानी हिल रहा है समुद्र का, मोजे ऊपर वो उछले हैं, बड़ी बड़ी वेल मछलियां तड़प रही है, सीधा पाताल में गया। फिर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया प्रभु ने, और ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और पूरा खींच लिया कान तक ऐसे, और छोड़ने की तैयारी में थे। तो उसमें विश्व की स्थिति का वर्णन आया है, बादल कड़कड़ रहे हैं, सूर्य शांत पड़ गया है, पूरे ब्रह्मांड का स्वर्ग पृथ्वी हिल रही है कि प्रभु आप छोड़ेंगे तो क्या होगा। और तुरंत वो स्थिति देख के तुरंत वो आया, कौन? सागर देव आया, और पहले पहले स्वीकार किया, प्रभु मंद बुद्धि हूं मैं, मंद बुद्धि। क्या हुए थे वो? मंद बुद्धि, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं समझता था आप राम एक सामान्य मनुष्य है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब हनुमान जी गए थे, तो सागर को पता था ये राम का सेवक है, अब राम आए तो उनको क्या हो गया? अब देवताओं का भी ऐसा स्थिति है, जैसे भगवान राम अपनी माया से कभी कभी अपने आप को मनुष्य मानते, कभी कभी स्वयं भगवान मानते। भगवान राम देखो कभी कभी बोल देते मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, कभी कभी बोलते इसका क्या करेंगे। मतलब कभी कभी भगवान अपने ऐश्वर्य भाव में आ जाते हैं, और कभी कभी योग माया के आश्रम में अपने आप से सामान्य मनुष्य समझते हैं। तो ऐसे ही भगवान की माया से देवता विद इन दी सेकंडों में अपनी स्थिति भूल जाते हैं कि हम भगवान के सेवक, विद इन दी सेकंड में, विद इन दी 5-6 दिन में स्थिति को भूल जाते हैं। और ये समझाने के लिए कि हनुमान जी गए तब उनको पता था राम का सेवक है, अभी वो राम को भूल गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसका एक उदाहरण लाइव है भागवतम में। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, देवराज इंद्र को एहसास हो गया स्वयं कौन है, कृष्ण है। प्रार्थना किया प्रभु आप ही सब है, और आप पावर देते हैं तब मैं बारिश गिराता हूँ, आप पावर देते हैं तब मैं कड़कड़कड़ाहट बोलाता हूँ, नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप मालिक हैं, ये है ईश्वर है। गोविंद नाम का अभिषेक करके वो गोविंद कुंड बनाया, सब कुछ किया और चला गया वापस।
एक सप्ताह के बाद भगवान कृष्ण गए माता सत्यभामा को लेकर। एक सप्ताह में स्वर्ग का एक सप्ताह, यहाँ पर बोले ठीक है 4-5 महीना 6 साल हो गया जो भी समथिंग। और सत्यभामा ने वो स्वर्ग को घुमाया, सच्ची देवी ने, सॉरी माता अदिति ने, तो उनको वो वृक्ष, कौन सा वृक्ष, पारिजात पसंद आया। प्रभु को बोला इसको ले लो। भगवान उठा के गरुड़ पर रख रहे हैं। इंद्र आके पूछ रहा है परमिशन लिया क्या, तुम्हारे बाप का क्या है, ऐसे ही बिना उठा के लेके जा रहे हैं। भगवान बोले यार कैसा व्यक्ति है, एक सप्ताह पहले बोल रहा है सब कुछ आपका है, आप ही स्वामी है, सब कुछ आपकी सेवा में है, मैं तो आपका सेवक हूं। अब बोला किसका परमिशन लिया। तो ये देवताओं की स्थिति है, कभी भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। इसलिए भागवतम का पहला श्लोक क्या है, मुह्यन्ति यत सूरयः। बड़े बड़े देवता जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, तो ये सागर मोहित हो गए थे बेचारे, इसलिए तो आए नहीं तो आना चाहिए ना, तुरंत आना चाहिए। 3 दिन तक नहीं आए, बाण छोड़ने के बाद भी नहीं आए। ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और पूरी पृथ्वी और समुद्र हिलने लगा, तो अब जाना पड़ेगा। अब उसको एहसास हो गया राम के सिवाय कोई नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति, अपनी स्थिति का वर्णन किया। प्रभु हम सब रजोगुण से ग्रसित है देवता, कभी भी माया में गिर जाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया मंद बुद्धि वाले हैं, प्रकृति की 3 गुणों में कभी भी हमारी बुद्धि फिसल जाती है और हम आपको पहचानने में असफल हुए। प्रभु क्षमा करना। और स्तुति किया कि आप 3 गुण से परे हैं, लंबी स्तुति किया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रभु वैसे तो इस सागर को पार करना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन आप इस पे जा सकते हैं, अपनी योग शक्ति से जा सकते हैं चल के, और आपकी पूरी सेना जा सकती है। लेकिन फिर भी मेरी एक प्रार्थना है आपके चरणों में कि आप इसके ऊपर पुल बनाइए। अब वो पत्थर डालेंगे वो मैं डूबने नहीं दूंगा, और इससे आपकी युगों युगों तक कीर्ति रहेगी। क्या रहेगी, युगों युगों तक आपकी कीर्ति फैलेगी इससे। तो मैं चाहता हूं, तो भगवान तो ऐसे ही चल के जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आएगा वो कथा में, हनुमान जी और गिलहरी की कथा में। लेकिन समुद्र देव ने प्रार्थना की, इसलिए भगवान ने पुल बनाया, सेतु निर्माण किया। फिर भगवान, अभी तक तो भगवान ऐसे ही खड़े हो, उसमें कोई चेंज नहीं किया। वो बॉडी लैंग्वेज में वो बोल रहा है, प्रार्थना किया, सब कुछ किया, भगवान ऐसे ही देख रहे। बोला इसका क्या करूं, बोला क्यों, बोला एक बार मेरे धनुष से पर बाण चढ़ जाता है, वो रिटर्न में नहीं आता है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। बोलो कहाँ छोड़ू समुद्र पर छोड़ू, ये छोड़ू, वो छोड़ू, कहाँ छोड़ू ऐसे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक एरिया है जिसका नाम है द्रुम कुल्या, वहां पर एकदम पापी जाति रहते हैं और पूरा समुद्र का पानी पी के सुखा दिया समुद्र को, अब वहां छोड़ दीजिए। तो प्रभु ने वहां छोड़ा बाण, और वो सब पापी जाति मर गए और छेद हुआ पाताल से, फिर समुद्र का पानी ऊपर आया और समुद्र ने अपना रास्ता बना दिया। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया कि अगले समय में यहाँ पर हरा भरा खेत होगा, बहुत सारी गायें होगी, फल फ्रूट लगेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। ध्रुम कुल्या, अभी वो कहाँ पर है मुझे पता नहीं है, ध्रुम कुल्या कहाँ पर है मुझे पता नहीं है अभी। ओके, फिर सागर ने एक सुझाव दिया कि प्रभु, सागर ने सुझाव दिया, मेरी प्रार्थना है, ये जो नल है, नल ये विश्वकर्मा का पुत्र है, बेस्ट इंजीनियर है, शिल्पीकार है, जितने गुण जितना नॉलेज विश्वकर्मा को है उतना ही नल को है। मेरी सलाह है कि आप इसको लगाइए पुल बनाने में, वो अपनी बुद्धि लगाएगा और इसका अद्भुत रचना करेगा। और नल साथ में खड़े थे, सब जब आए तो सब बंदर भी आए थे, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब सुन रहे थे सब सुन रहे थे वे सब मेन जो रथी महारथी थे। और उसके बाद समुद्र देव ने आज्ञा लिया और चले गए। तब नल उसके पास आया, प्रभु आप मुझे सेवा लगाएंगे तो मेरा उद्धार होगा, मैं आपको बहुत आपका आभारी रहूंगा। ये एटीट्यूड सेवा का है। सेवा का एटीट्यूड क्या है कि सेवा ले, हम जिससे सेवा लेते हैं ना तो हम उसके उपकारी हैं। सेवा देने वाला हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, और अभी तो हम क्या सोचते हैं, हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। मैं तेरी सेवा कर रहा हूं ना, तू कमांडर है, मैं तेरी सेवा करके बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं, नहीं। एक बार हम बॉम्बे गए थे, एक भक्त था और विद्यानगर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, डोनेशन लिया और 1 लाख दिया। देने के बाद बोला प्रभु प्रणाम किया, आपने मेरा उद्धार कर दिया, मेरे से 1 लाख रुपया लेके मेरा बहुत बड़ा उद्धार किया। बोला ऐसा दाता तो कहाँ मिलेगा कोई ऐसा बोलता नहीं है लेकिन एक भक्त होता है, उसको पता होता है कि मेरी लक्ष्मी भगवान के सेवा में लगती तो मैं उद्धार होऊंगा। तो उन्होंने बताया प्रभु आप ये सेवा में लगाकर मेरा उद्धार करेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और मेरी माता को मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया कि तुमको ऐसा पुत्र होगा जो मेरे समान समस्त उनको ज्ञान होगा, इंजीनियर और शिल्पी कला का। और फिर नल के मार्गदर्शन में पुल का निर्माण आरंभ किया।
और पुल का निर्माण स्टार्टिंग हो गया। खरबों खरबों बंदर थे, 0 बजट आर्मी। कैसी आर्मी? 0 बजट एक्सपेंस। आप देखिए, आगे बताऊंगा कितनी आर्मी थी, वो कैलकुलेशन बताया है। अब वो कैलकुलेशन तो किसी को समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। आप देखो, हमारे भारत देश के अंदर जो भी टैक्स आता है उसका 40% किस में जाता है पता आपको? डिफेंस, आर्मी में जाता है 40%। आप सोचिए, विश्व का 40% अमाउंट जो टैक्स का है आर्मी में जाता है, और पूरे विश्व की आर्मी से 1000 गुना आर्मी प्रभु राम की ज्यादा थी। 0 बजट, ये भगवान की महानता है। 0 बजट आर्मी को इकट्ठा करके इतना बड़ा युद्ध कर दिया, कोई खर्चा नहीं। और ऐसा नहीं है कि बंदरों को कहा आप रिटायर होने के बाद, युद्ध होने के बाद मैं आपको पेंशन दूंगा। वो भी प्रभु राम को टेंशन नहीं है, ठीक है पहले खर्चा नहीं किया तो कोई बात नहीं, मेंटेन नहीं, वो युद्ध होने के बाद मैं आपको दूंगा, ऐसा भी नहीं है। फिर चले गए अपने अपने रास्ते पर और अपना खुद मेंटेन कर रहे हैं। आप सोचिए, ये भगवान की मानता है। 0 बजट एक्सपेंस किया भगवान राम ने ऐसे। ओके, अलग अलग तरीके लोगों ने बांधना शुरू कर दिया। कोई पत्थर ला रहा है, कोई ये ला रहा है, कोई वो ला रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई रस्सी बना रहा है, बांध रहा है। पेड़, पहले नीचे पेड़ डाला, उसके ऊपर पत्थर डाला, फिर उसके ऊपर पेड़ डाला, फिर उसके ऊपर छोटी छोटी डालियां डाली, उसके ऊपर पतले पतले वो घास डाले, उसके ऊपर पुष्प डाले। ऐसा नहीं कि वो खड़खड़बड़ा था, ऐसा नहीं है, एकदम प्लेन, ऐसा सो जाए धक्का मार चला जाएगा, ऐसा प्लेन बनाया। हाँ, वो तो नल था ना इंजीनियर, उसने लेवल बताया। पहले नीचे पत्थर, बड़े बड़े पेड़ काट के लगाए, और उसके बाद पतली डालियां, उसके बाद पत्थर, उसके बाद फिर पेड़, और उसके बाद पतली डालियां, उसके बाद डालियों का जो गुच्छा, और उसके बाद पुष्प, ऐसा लिखा है। पूरे को पुष्प बिछाया। 80 माइल, सॉरी 10 योजन, 10 योजन नहीं, लंबा 100, ऐसे 10, चौड़ाई 10 योजन का मतलब कितना हुआ? 80 माइल, 120 किलोमीटर। यहां से अहमदाबाद कितना है? आनंद तो 80 किलोमीटर है। 152, तो आनंद से भी आगा। हाँ, और एक लाइन में कितने सारे बंदर चलते हो गए, आपको पता है? हाँ, क्या आर्मी थी ऐसे। ओके, तो उस समय एक घटना आती है कि भगवान हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं, और गिलहरी भी अपने अपने एक कर्ण लेके आ रही थी, छोटा कर्ण ऐसे, और बड़ी उत्साह के साथ भगवान राम की सेवा कर रही थी ऐसे। तो हनुमान जी, ये साइड में हो जा, मेरा पत्थर गिरेगा तो चपाटी बन जाएगी तेरी। तो भगवान राम ने देखा, प्रभु राम और विभीषण ये दोनों निरीक्षण कर रहे थे। राम को, अरे विभीषण को देखा कोई असुर परेशान ना करे, वो देखो राम प्रैक्टिकल मैनेजमेंट देख रहे थे ऐसे। तो भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी मैं पुल क्यों बना रहा हूँ? लंका जाने के लिए। तुझे पता है मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, समुद्र देवता ने क्या बोला, तुम चल सकते हो। है प्रभु, फिर इतनी मेहनत क्यों कराते हैं हमसे? भगवान ने कहा, तुम लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगा रहे थे और जंगलों में इधर उधर घूम रहे थे, मैंने सोचा मेरी सेवा करेंगे तो अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे, डार्विन भी खुश हो जाएगा। बंदर से मनुष्य बने ना, लेकिन मूर्ख राम की सेवा करने से। तो उन्होंने बोला मैं आपको सेवा में लगा रहा हूं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर रहे हैं, और गिलहरी है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर रहे हैं। मैं आपकी दोनों की सेवा को एक समान लेता हूं। कितनी लेता हूं? हाँ, ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है, मैंने तेरे को ज्यादा एनर्जी दिया, तुम बड़ा पत्थर ला रहा है, गिलहरी को कम एनर्जी दिया, तुम कम ला रही है। वो अपनी 100% एनर्जी डाल रही है गिलहरी, तुम भी 100% डाला। मेरे नजर में दोनों की सेवा इक्वल है। इसलिए पोता मारने की सेवा, पुजारी की सेवा, भगवान की नजर में दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि पुजारी सर्वश्रेष्ठ है और पोता मारने वाला सोचा है यार हम नए नए हैं और ये कमांडर हमको घिसता रहता है। ऐसा नहीं है। क्षमता, किसी के पास 1 करोड़ है, 1 लाख देता है, और किसी पास 1 लाख है और 1 लाख देता है, तो 1 लाख वाले की सेवा ज्यादा है। अमाउंट एक है, लेकिन उसमें 1 करोड़ से 1 दिया है, इसने 1 लाख से 1 दिया है। बुद्ध भगवान की कथा है, मैं बता देता हूं। बुद्ध भगवान वैसे कभी दान लेते नहीं थे, लेकिन एक बार कहा मैं कुछ दान लेना चाहता हूं। तो एक राजा आ गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दिया, जमीन, लैंड ले लो। वैदिक समय में लैंड देते थे साधुओं को ऐसे।
फल फूल खाने के लिए, जो भी मंदिर चलाने के लिए। और उसके बाद राजकुमार आया, उसने सोना जवेरात ये सब दिया, बोला ऐसे रख दो साइड में, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो। स्वयं उठते नहीं थे, बोला इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए। एक बूढ़ी औरत वो अनार खा रही थी, पता लगा बुद्ध भगवान आज दान ले रहे, तो आधा खाया और आधा लेके गई उनके पास, आधा खाया और आधा लेके गई। और जाके बुद्ध भगवान तुरंत खड़े हो गए, दोनों हाथों से रिस्पेक्ट से लिया। सब लोग बाप रे बाप ऐसे देख रहे हैं, ये कैसे भगवान है पक्षपाती, हमने इतना जमीन दिया, सोना दिया, जवरा दिया, हीरा दिया, ये दिया, वो दिया, और बोला साइड में रख दो, बोला साइड में रख दो, हाथ में साइड में रख दो। और ये तो अनार दिया, वो भी आधा, और इसको खड़ा हो गया दोनों हाथों से। और ये सब संशयग्रस्त थे, बुद्ध भगवान समझ गए कि ये लोग इसके बारे में संशय कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसके पास ये आधा ही था, जितना है पूरा का पूरा दे दिया, अब उसके पास कुछ नहीं है, और आप लोग बहुत सारा माल दबा के बैठे हैं बहुत सारा आप लोग दबा के बैठे हैं, तो इनकी शरणागति आप सबसे हाईएस्ट है। तो भगवान राम ने कहा आपकी दोनों की सेवा मैं सम्मान से देखता हूं, इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कीजिए, उनको अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करने दीजिए, दोनों ही मेरी सेवा में लगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन तो इसमें संदेश हमको ये है कि हमारी क्षमता के अनुसार सेवा करना चाहिए। तो हमारी क्षमता क्या है हमने कि नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे प्रभु मेरे 2 घंटे की सेवा, 2 घंटे की क्षमता है, गुरु बोलेगा, गुरु बताएगा आपका इतने घंटे की क्षमता है सेवा करने की, गुरु बताएगा, अथॉरिटी बताएगा। हम अपने आप से मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारा 8 घंटे की सेवा करने की कैपेसिटी हो सकती है, और हम 2 घंटा करेंगे तो कम है। तो हमारी बेस्ट एफर्ट के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन किया है एक तात्पर्य में भागवतम के, तो इसमें रामायण में लिया है कि प्रभु राम ने पानी पर पुल बना के समस्त जगत को दिखा दिया उनकी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन। इतना अद्भुत पुल कोई नहीं बना सकता, ये प्रभु राम की शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन है। ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन किया, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत सारे सामान्य व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान कहते हैं, तो उनको बताना चाहिए भी सरकार का बजट बढ़ जाएगा, अपने अपने एरिया में, आप जिस एरिया में भगवान है, गुजरात के भगवान को गुजरात का पुल बनाओ, और कर्नाटक के भगवान को कर्नाटक में बनाओ, सभी में एक एक में भगवान है हो, हाँ सभी में एक एक भगवान है ही। तमिलनाडु में एक है, कर्नाटक में एक है, तेलंगाना में एक है आंध्रा में एक है, सब जगह है। बोला आप अपने अपने स्टेज में बनाओ। ऐसे नरेंद्र मोदी जी को मीटिंग करना चाहिए उनके साथ सीरियसली, कि हमारा सरकार का पैसा बच जाएगा, हम टैक्स कम कर देंगे। लेकिन नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो खाली बोल रहे हैं, भगवान राम ने बोला नहीं, बताया। जब वो पुल बन गया, पुल पूरा हो गया, अद्भुत पुल था, लिखा है सभी देवता देखने के लिए आए थे, भगवान राम का गुणगान कर रहे थे सभी देवता। अद्भुत कार्य है एक्चुअली। ऐसे पानी के ऊपर इतना हैवी पत्थर, कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। आप सोचिए 120 किलोमीटर लंबा, मतलब उसका टेक्सचर कैसा होगा। आज इतना छोटा बनाते हैं जिसमें ये टेक्सचर और 20-25 साल के बाद वो डिग करता है। कई बार तो बनाने गिर जाता है। एक बार कहीं सूरत में आया, बनाया, थोड़ी देर में दे धड़ाम गिर गया। क्यों? इतना सारा अंदर खा जाता है वो लोग, और मट्टी डाल देते हैं, गिर जाता है। तो ये ऐसा नहीं था। और सुग्रीव ने रिक्वेस्ट किया प्रभु राम को कि आप हनुमान जी के ऊपर विराजमान होइए, और अंगद लक्ष्मण को ले लेगा, और उनको सवार करके ले जा रहे हैं। और पूरा प्रस्थान किया, कीड़ियों की तरह चल रहे थे, करोड़ों करोड़ों चींटियां जैसे चल रही है ऐसे ही सेना जा रही है बड़े उत्साह के साथ। लंका में सुवेल पर्वत पर, जिसने हनुमान जी को दबाया था, थोड़ा घना ऊपर था शायद, वहां पर ये सब पहुंच गए। और प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को सावधान किया कि अब हम राक्षसों के झोन में आ गए, और ये सब मायावी है। एक एक बंदर का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। हम इनको लेके आए हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इनको कुछ हानि नहीं होनी चाहिए। मतलब एक वास्तविक राजा होता है तो वो प्रजा की रक्षा करना प्रथम प्रायोरिटी समझता है। अर्जुन ने देखा, अर्जुन मोहित क्यों हुआ भगवत गीता में? अर्जुन ने देखा कि मेरे पक्ष के योद्धा मरेंगे तो मरेंगे, सामने पक्ष को भी अर्जुन सौजन बोल रहा है। बोला ये सब भी मेरे सौजन है। ये एक उदार भक्त की क्या रहती है, मानसिकता। और उनको प्रभुपाद लेके कि सामने वाले योद्धा को देखकर अर्जुन के हृदय में करुणा की, इतने सारे लोग मर जाएंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपने सैनिकों के लिए उनको सहानुभूति तो पहले थी, लेकिन सामने वाले की भी थी। ये असली राजा के गुण है।
नहीं तो नहीं, शट डाउन नहीं करेंगे, इकोनॉमी डाउन हो जाएगा, मर दे दो सबको। हाँ मर दे दो, जितने मरे मरे, शट डाउन नहीं करूंगा, बस इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। ऐसे भी लोग पढ़े एक्चुअली ऐसे, तो ये ऐसे नहीं थे, रक्षा के लिए सावधान थे, सावधान किया, सबको अलर्ट करो और सेना पूरी सतर्क रहे, कारण कि ये मायावी कुछ भी अटक कर सकते हैं। फिर और थोड़ा लंका के नजदीक गए, और नंगी गए तो इतने सारे बंदर थे, उनका साउंड वाइब्रेशन था ना, इतना साउंड वाइब्रेशन था कि ये तो क्या है, पूरे जोश में थे। और गर्जना कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे, खून उकल रहा था अंदर, जितना नजीक जा रहे लंका में उतना खून गर्म हो रहा है उनका। और आवाज सुनाई दिया किसको? रावण को, उसकी गर्जना से। रावण ने तुरंत मीटिंग बुलाया, और इधर प्रभु राम ने एक दूत भेजा रावण को। प्रभु राम 3 बार दूत भेजेंगे, फिर युद्ध शुरू करेंगे। 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, फिर फाइनल स्टेज पे युद्ध शुरू होगा, ऐसे नहीं करेंगे। राम ने कहा अभी भी समय, माता सीता को वापस दे दो और शरणागति कर दो, मैं तेरे को छोड़ दूंगा और पूरी लंका बच जाएगी, नहीं तो तुम युद्ध के लिए तैयार हो। बहुत नॉर्मल टेम्परेचर में प्रभु ने भेजा दूत। तो दूत उधर गया और इधर उस सुख को छोड़ दिया भगवान ने। अब हम लंका में आ गए। उस सुख तोते को पकड़ के रखता था, हाँ, उस सीआईडी वाले को छोड़ दिया। छोड़कर वो गया और रावण को समाचार दिया, बताया कि प्रभु राम बहुत दयालु है, ऐसा दयालु कभी नहीं देखा। उसके कान में आज उसको सबसे एक पहले पंख देखा, वो ऐसे ऐसे हल रहा था। अरे रावण हंसा, तेरे को क्या हो गया, एक पंख को क्या हो गया? बोला बंदरों ने काट लिया। दूसरे कैसे बच गई? बोला राम ने हंसते किया, राम ने रोका नहीं, इसको मारो मत, दूत है। प्रभु राम बहुत कृपालु है। अलग अलग तरीके से समझाया उसको, स्थिति समझाया, उसको बाद सलाह दिया हाथ जोड़कर, प्रभु अभी भी समय है, माता सीता को वापस दे दीजिए, आप बच जाएंगे, ऐश्वर्यपूर्ण रहेंगे, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। रावण क्रोध, किसी भी हालत में नहीं दूंगा। बस जितने भी लोग यहां पर आए, जितने भी रथी मार थे, सब ने उसको सलाह दिया, लेकिन ये तो पूरा हटी, क्रोध। और फिर उसने क्या किया कि आपने शक्ति का अंदाजा अंकलन नहीं किया, शक्ति का अंकलन। इसलिए उसके साथ दूसरा एक सीआईडी वाला था, सारण, और सुख और सारण, अब दोनों को फिर से भेजा, जाओ गिन के आओ कितने लोग हैं, कैलकुलेशन लेकर आओ। सेकंड टाइम में वो तो दूत इस समय तो पहले तो उसको संदेश देने गया था, अब बोला कितने लोग हैं गिन के आओ। तो ये सब आए, 2 लोग बंदरों का रूप धारण कर, इतने सारे बंदर थे, करोड़ों करोड़ों, तो कहां पहचानेगा। तो ये गिनती करने लगे तो पूरा भूल जाते हैं, लिखते हैं इधर गया, इधर बंदर, इधर ऐसे हो रहे, पकड़ में नहीं आ रहा है। तो बोला ऐसे नहीं होगा, हम इसके साथ में चलते हैं। और साथ में चलने लगे। और विभीषण तो पता है महावीर राक्षस का पूरा गुण, तो पकड़ लिया, ए पकड़ लो इसको। प्रभु राम की शरण में ले गए। पूछा किस लिए आए हो? बोला सबका पता लगाने के लिए आया हूं। राम ने कहा लगा लिया? बोला थोड़ा लगाया। विभीषण को बोला पूरी सेना बता दो इसको, और काउंट करके बता दो कितने लोग हैं। राम को कोई डर नहीं है अभी तो। राम सोच रहे हैं कि जो रावण के पास अब तो कोई ज्यादा सैनिक है नहीं, जो है तो वो लंका में है, मेरे पास ज्यादा बंदर है नहीं, मैं और कहां से लाऊंगा, नहीं कम है, क्या बताने दो। अपनी शक्ति को पूरा भरोसा है प्रभु राम को। बोला अगर तेरी इच्छा पूरी हो गई है निरीक्षण करने की, तो तू सीधा चला जा। नई इच्छा होती है तो मैं विभीषण को भेजता हूं, जाके पूरा निरीक्षण कर ले और बिना निर्भय होकर वापस चला जा, तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा रामचंद्र प्रभु की जय हो। सब गुणगान गाने लगे, दोनों गुणगान गाने लगे। प्रभु आप कृपालु है, आपसे दयावान इस जगत में नहीं है। आप सोचिए कितने राम उदार है, कितने उदार है राम, ऐसे। और फिर वहां गए और जाके राम के गुणगान गाने लगा। रावण क्रोध के मूर्खो, तुम मेरे मंत्री हो, मेरे सीआईडी वाले हो, शत्रु का गुणगान मेरे सामने गाते, तुमको शर्म नहीं आती है? क्या करें प्रभु। तो रावण को स्थिति बताया पहले, उसके बाद राम की शक्ति बताया। बोला अमोघ शक्ति है राम की, लंका को राम तो ऐसे हाथ डाल के उठा कर ले जा सकते हैं, ऐसी शक्ति हमने देखी उनके अंदर। भगवान ने कृपा किया, तब तो उन्होंने देखा। राम मनुष्य के रूप में बैठे, लेकिन उसकी शक्ति का सामर्थ्य जो है वो शरीर में देखा बंदरों ने, अरे वो सीआईडी वालों ने। और फिर परामर्श दिया, फिर से परामर्श दिया उन्होंने
प्रभु राम, अरे रावण, प्रभु राम बहुत दयालु है, आपके सभी किए हुए पापों को भूल जाएंगे, अभी भी समय है, माता सीता को वापस दे दो। फिर ये गुस्से हुआ, किसी भी हालत में नहीं दूंगा, सभी देवता आएंगे एक साथ में लड़ने के लिए तो भी नहीं दूंगा। और फिर उनको डांटा कि तुम लोगों को मेरे गुणगान करने चाहिए, तुम दुश्मनों को गुणगान कर रहे हो। ऐसे करके रावण दोनों को छत पे लेके गया, अब मुझे परिचय कराओ, वहां जो बड़े बड़े रथी महारथी है बंदरों का परिचय कराओ। छत पे ले गए और एक एक का परिचय कराया और सबके शक्ति का परिचय कराया कि हनुमान जी में ये शक्ति है, अंगद में ये शक्ति है, सुग्री में ये शक्ति है, जामबान में ये शक्ति है। उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण और ये 5 बंदर काफ़ी है, सभी बंदर की आने की जरूरत नहीं है, ये खाली 5-7 बंदर ही काम करके चले जाएंगे पूरा, ऐसे बताया। और उन्होंने बताया 1000 करोड़ खरब बंदर है। अब उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? उन्होंने पहले वैदिक पहले मैथमेटिक्स समझाया रावण को। क्या समझाया? कि ये जो संख्या हम बोलेंगे ना उसको समझने के लिए आपको वैदिक मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, मॉडर्न मैथमेटिक्स काम नहीं करेगा उसमें, वो आंकड़े तो आएंगे ही नहीं। एक बार एक लड़का था वो कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। क्या कर रहा था? कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। तो हम लोग ब्रह्मा जी का आयुष्य कैलकुलेशन कर रहे थे, तो मैंने ऐसे कैलकुलेशन कराया और 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो मोबाइल बोलता आउट ऑफ रेंज। मैं बोला ये ब्रह्मा जी का आयुष्य है, ये तेरे मोबाइल में आ ही नहीं रहा है आंकड़ा। तो ब्रह्मा जी तो विष्णु के एक सवाल जितने जिंदे रहते हैं। ये तेरा मॉडर्न साइंस है। तो पहले उनको वैदिक मैथमेटिक्स समझाया कि ये कैलकुलेशन है, फिर उनको बताया कि 1000 करोड़ खरब, 1000 करोड़ खरब। अब इंग्लिश में उसको कितना बोलेंगे वो थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा। अनलिमिटेड, मतलब राम की आर्मी कितनी हुई? पूरा विश्व का पॉपुलेशन है ना, कितना होगा भाई पूरा विश्व का पॉपुलेशन? 7 अरब खाली, बस। तो इससे करोड़ गुना ज्यादा था ये। तो कितना गुना खाना था? हमको बोले यार ये कैसे हो सकता है? अरे भाई वो भूमंडल से आए थे, पृथ्वीलोक से नहीं आए। ये पॉपुलेशन पृथ्वीलोक का है और ये काउंटेंट भूमंडल का हो रहा, पूरा भूमंडल, जिसमें महेंद्र पर्वत, ये थोड़े महेंद्र पर्वत कहाँ है अभी? अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वो जो पृथ्वी का जो ये स्थूल लेयर है उसके साइड में सूक्ष्म लेयर है, जहां पर अर्जुन गया था टेक्स्ट लाने के लिए वर्णन है। वो जो देशों में अर्जुन गया था वो देश के अभी नाम स्थूल रूप से नहीं है पृथ्वी पर। तो प्रभुपाद जी बोले ये सूक्ष्म लेयर है पृथ्वी की साइड में, वहां से सब आए। बहुत सारे योद्धा भी वो सूक्ष्म लेयर से आए थे उस समय। तो ये तो हमको पता ही नहीं है, मूर्ख वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है ना। तो पूरे भूमंडल से आए थे, पूरे मंडल से 1000 खरब। फिर रावण क्रोधित हुआ, डांटा, फिर इनको छोड़ दिया क्योंकि ये तो राम की गुणगान करने लगे। दूसरे 2 गुप्तचरों को शेरडी वालों को भेजा, बोला अब तुम इनकी योजना जानकर आओ। बोला इनको नहीं, ये लोग तो अभी लग रहा है उनके बन गए, लग रहा है 2 बार छोड़ा ना तो ये कृतज्ञ हो गए, तो ये मेरे को बात नहीं बताएंगे ऐसा लग रहा है। तो उनको 2 को भेजा, वो भी पकड़े गए और राम ने कहा नहीं छोड़ दो इसको। उन्होंने आके वो सेम रिपीट किया, प्रभु राम दयालु है, माता सीता को छोड़ दीजिए, अभी भी हमारा समय है। फिर रावण गुस्सा हुआ, तुम लोगों को क्या हो गया? आज वहां जाता है उसकी बात मान के आता है, इसे क्या है सब? पराश्रम दिया, क्रोध हुआ। फिर उसने मंत्रणा किया, मीटिंग बुलाई, कुछ अरेंजमेंट किया। उसके बाद रूम में गया और विद्युजिन नाम का एक असुर था उसको बुलाया। क्यों? वो स्पेशल असुर था, वो माया का बॉडी बनाने का, डुप्लीकेट बॉडी बनाने का, 3D। क्या बोला? 3D एकदम डिट्टो कॉपी 3D में तैयार करता है। उसको 3D में होशियार था, डिट्टो कॉपी। बोला तो राम के जैसा सिर बनाओ, ऐसा ही धनुष से बाण बनाओ, डिट्टो कॉपी होना चाहिए एक जैसा। क्या करोगे? तो बताया मैं माता सीता को बताऊंगा, कन्विंस करने के लिए कि राम मर गए, मेरे सेनापति ने मार दिया है। तो गया, डिट्टो कॉपी सिर बना के आया और धनुष से बाण एकदम डिट्टो कॉपी राम के। और रावण अशोकाटिका में गया, माता सीता को बोला मेरे सेनापति ने तुमको मार दिया, तुम्हारे पति को, और ये देख सिर, ए सेनापति सिर लाओ।
तो सिर लेके आया, माता सीता बेहोश हो गई, कॉपी लग रहा था, कॉपी। उसके बाद अभी भी विश्वास नहीं आ रहा ना, धनुष से और बाण फेंका रावण ने, ले देख अभी तो कन्विंस हो गई ना। तो माता सीता ने कहा कि नहीं, मैं जब तक राम का दूसरा शरीर भाग नहीं देखूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। उनको डाउट तो था, तब तक चर्चा हो रही है, तब तक रावण को एक दूत बुलाना आया, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है प्रहस्त ने, प्रधान सेनापति ने। तो रावण वहां से तुरंत भागा, जैसे ही रावण मुड़ा और पीछे सिर वीर क्या हो गए, गायब, क्योंकि तो मायावी थे वो सब गायब हो गए। तब शर्मा विभीषण की पत्नी आई, उन्होंने सांत्वना दी, ये माया का प्रदर्शन है, राम आगे हैं, तलेटी में है, पूरी वानर सेना सब तैयार है और ये भाई डरा हुआ है, इसलिए अब क्या कर रहा है, ये अपने अपने तुक्के लगा रहा है तुमको कन्विंस करने, किसी भी स्थिति में कन्विंस नहीं होना, राम की विजय होगी। और फिर उनको भेजा शर्मा ने कि तुम डिस्कस देख क्या हो, राज्यसभा में क्या वर्णन हो रहा है। तो राज्यसभा में पूरा मीटिंग चल रहा है, क्या करेंगे। अब इधर मीटिंग चल रहा है, तब तक तो बांदरों ने शंख बगाया, नगाड़े धाड़ धड़ा धाड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, नगाड़े सुरंग तुरई जो युद्ध में बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट वो बजाए, और इधर मीटिंग चल रही है और सब कांप रहे, सब कांप रहे। तब माल्यवान की कथा मैं उत्तर कांड में करूंगा। ये रावण का नाना है। उसने कहा बेटा पौत्र अभी भी समय, माता सीता को वापस दे दो। मैं कई दिनों से लक्षण देख रहा हूं जो लंका का नाश करने वाला है, ऐसा कार्य मत कर। अब तक तुमने अधर्म किया है, अब धर्म अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। बहुत समझाया, रावण ने कहा किसी भी हालत में सीता को नहीं दूंगा, बस फिनिश। और उन्होंने क्या कहा, मेरे विचार से माल्यवान ने कहा ये स्वयं विष्णु लग रहे, नहीं तो समुद्र पार करना सामान्य व्यक्ति के लिए काम नहीं है। वो समझ गए विष्णु ही ये महान काम कर सकते हैं। रावण का क्रोध बढ़ गया, हम युद्ध करेंगे, ऐलान कर दिया। चारों द्वार को चारों तरफ से सुरक्षा कर दो। प्रहस्त ने जाके पूरा सुरक्षा संभाला। रात्रि का समय हुआ और फिर जो लंका नगरी जगमग रही थी, आहा क्या जगमगाहट थी, उसका लाइटिंग था ना, ऐसा लाइटिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा लाइटिंग था। ऐसे हुआ कि एक दीवा ऊंधा लटक रहा है और ऐसे हजारों दिए लटक रहे हैं, क्या उसका सौंदर्य था। सब बंदरों ने रात्रि में देखा उसको, सब ऐसे फाड़ फाड़ के देख रहे, ऐसा सौंदर्य। और सुबह जब लंका दिखाई दी स्पष्ट, भगवान राम ने सराहना किया मन से कि विश्वकर्मा ने वास्तव में एनर्जी लगाई है उसको बनाने में, अद्भुत लंका है। भगवान राम ने गुणगान किया लंका का, सराहना किया। 100 बाई 100 योजन की नगरी थी। 100 बाई 100 योजन कितना किलोमीटर, 100 बाई 100, इधर 100 इधर 100, 1200 किलोमीटर, इधर से 1200 इधर से 1200। गोवा कितना किलोमीटर यहां से, गोवा बस खाली 700 गोवा। आप गए दिल्ली से गोवा नहीं, यहां से दिल्ली, यहां से दिल्ली, हैदराबाद आता है, हैदराबाद 1000 किलोमीटर। ओ अच्छा बात है, आप वहां से आए इसलिए पता आपको तो हैदराबाद से भी 200 किलोमीटर आगे कौन सा काम आता है जो भी है। इतना विशाल लंका था, विशाल लंका था एक्चुअली, ऐसे 100 बाई 100 का, ऐसा लिखा है रामायण में। राम ने सराहना किया लंका का जो ऐश्वर्य था देखकर। भगवान राम ने कहा और सुग्रीव को आज्ञा दिया कि अब तैयारी करो, हम थोड़ा और नजीक जाएंगे, जो सुरक्षा दीवाल है वहां पहुंच जाएंगे। और भगवान राम बोल लेते हनुमान जी की तरह इधर ऐसे करते हो, और ये थोड़े ऊपर चढ़े पर्वत पर। तो 10वें वाले पे वो बैठा था रावण। रावण बैठा, जैसे ही रावण को देखा वो सीधा पर्वत से छलांग लगाया, उसके सामने जाके खड़ा हो गया सीधा। और राम यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं कि तू इधर जाएगा, कौन से दरवाजे पे कौन जाएगा, 4 दिशा में 4 दरवाजे अभी बोलूंगा, तो 4 दिशा में कौन कौन जाएगा ये डिस्कशन चल रहा था। और बताया कि तुम्हारे साथी को बुलाओ, हम ग्रुप थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं मीटिंग करके। तो भगवान इधर व्यस्त थे, तब तक तो देखा और छलांग मारा, दे धड़ाम गया, चेतावनी दिया मैं प्रभु राम का सेवक हूं, सुग्रीव और किष्किंधा का राजा हूं, ऐसे करके
बोला तुमने राम की पत्नी का अपहरण किया है, अब मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाके एक धड़ाम लाफा मारा रियली, और उसका मुकुट गिर गया ऐसे लेखा है। इतना जोर से तमाचा खींचा, हिल गया रावण। और फिर रावण ने भी किया, उसको तुरंत पकड़ लिया और दे पटका। तो उसमें लिखा है कि रबड़ में बॉल मारते ना ऐसे, बॉल ऐसे, जो जितनी मात्रा में पटका था सुग्री को, इतनी मार में उछल के कूद गया और वापस आया। फिर उसको सिंहासन से पकड़ा, ऐसे यहां से घसीटे दे धड़ाम नीचे डाला और फिर तो मुक्का मुक्की होने लगा दोनों का। ऐसे फाइटिंग कर रहे हैं, दे धड़ाम दे, मल्ल युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्र थे नहीं, क्योंकि रावण तो देख नहीं ले आया था कि क्या हो रहा है। और मल्ल युद्ध हुआ और अंततः वो लोग नीचे गिर रहे, फिर फटाक देना भागा, सीधा राम थे वहां आ गया। क्यों भागा? क्योंकि रावण ने देखा कि इसको अपने बल से पराजित नहीं कर सकता हूं। रावण ने अभी माया शक्तियों का आह्वान किया और सुग्री को पता लग गया अब मेरे को फंसा देगा ये। तुरंत वहां से भाग गया, रावण के पास आ गया। और सुग्रीव बहुत हर्षित थे और उनके जो टीम थी उसकी सेना, वो सब गर्जना कर रही थी, जबरदस्त गर्जना कर रही थी। राम ने तुरंत आलिंगन दिया, धीरे से बोला तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, मेरी आज्ञा के बिना अभी तो हमने युद्ध का आह्वान नहीं दिया, ये धर्म के अनुसार युद्ध करने का कार्य नहीं है। बोला प्रभु हमारा खून इतना गर्म हो गया है, कोई धर्म वर्म नहीं चलेगा अभी, आपके सब धर्म है वो जेब में रखी है, हम कोई धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम बंदर है, हम सीधा उठा के पटक के मारेंगे, बस ये हमारा धर्म है बस। इसका धर्म बहुत समझा दिया, बहुत लोगों ने रावण को समझा दिया धर्म के बारे में। अब धर्म के बारे में समझाने का कोई प्रश्न नहीं है प्रभु। फिर राम ने कहा देखो अगर रावण ने तुझको मार दिया होता तो मैं रावण को मार देता, उसके बाद मैं विभीषण को राजा बना देता, इधर भरत को राजा बना देता, खुद प्राण त्याग देता, क्योंकि तेरी उपस्थिति में इसका वध होना, मैं जिंदा नहीं रह सकता तेरे बिना। आप सोचिए राम अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, जो अपने प्राणों से प्रिय होते हैं। सोचिए, तो हमको ये ख्याल होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कभी ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि प्रभु हमारा केयर करेंगे नहीं करेंगे। बद्ध अवस्था में हमको कई बार लगता है कि हमारी सेवा की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वास्तव में जब हम आध्यात्मिक स्तर पर होंगे तो हम देखेंगे भगवान राम, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण हमारी कितनी सराहना करते हैं। वो याद रखना चाहिए एक्चुअली ऐसे। तो फिर भी सुग्रीव का प्रभु मैं सहन नहीं कर पाया, ये दुष्ट सीता को लेके गया ना, मैं गुस्सा रोक नहीं पाया इसलिए करके आ गया, क्षमा करे। बोला कोई बात नहीं है, फिर भी तुमने एक साहसिक काम किया है और दूसरे बंदरों को एक प्रेरणा दिया है, क्योंकि तेरा जो कार्य था वो साहस वाला कार्य, इससे सभी बंदर प्रेरित और उत्साहित हुए। फिर ये सेना चारों भागों में बंटने लगी, अगर आएंगे, और फिर रावण ऊपर आया, उससे भी ऊपर गया, थप्पड़ खा के, और अवलोकन किया तो हृदय के अंदर भय पैदा हो गया। तो वो वहां जगह नहीं, दूसरी जगह बालकनी में जाके देख रहा था। अब प्रभु राम ने तीसरा रिमाइंडर भेजा रावण को, अंगद को भेजा है। देखो सब तैयारी होगी युद्ध की, अंगद को भेजा है। अंगद को कहा आखिरी चेतावनी दे के आ जाओ। और अंगद गया, सीधा छलांग लगाए, उसके सामने थोड़ा डिस्टेंस में खड़ा रहा, डिस्टेंस में खड़ा रहा और उसको चेतावनी दिया कि अभी भी समय, लास्ट वार्निंग, नहीं तो सब सर्वनाश होने वाला, मैं ही तेरे को मारूंगा। ऐसे करके रावण पर क्रोधित किया और रावण ने अपने मंत्रियों से कहा धीरे से कि इसको पकड़ लो। तो 4 लोग जाए, पकड़ लिए, तो पकड़ा गए। बोला मैं इसको शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, थोड़ा इसको भी थोड़ा पाठ सिखाऊंगा। तो पकड़ लिया और रावण की ओर ले जा रहे थे, ठठाक देने ऐसे छलांग मारा, रावण के ऊपर सामने एक छत पर चढ़ गया, ऊपर एक माल के ऊपर। रावण यहां खड़ा है और एक माल ऊपर गया, और जब ऊपर जा रहा था ठू, रावण के ऊपर थूक दिया उसने। और जो पकड़ने वाले थे वो सब उनको छोड़ के गिर गए रावण के चरणों में, रावण के पैर में गिरे सब लोग। ऊपर जाके उसने बोला छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, ऐसे करके वो जो गोल गुम्मट था उसके ऊपर एक बंच मारा तो वो सब पत्थर होता रावण के सामने गिरे, रावण ऐसे हो गया और रावण कुछ नहीं कर पाया। अब रावण विचार कर रहा है, एक के बाद एक बंदर ऐसे आ रहे हैं जिसकी शक्ति इतनी अमोघ है कि कोई मनुष्य भी कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी बंदर, ये राम ऐसे बंदरों को कहां से पकड़ कर आया है, ये कहां से मिल गया उनको। रियली वो डर गया एक के बंदर। अब देखा कि अब हमारी युद्ध में विजय बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें चैलेंज दे दिया है। असुर लोग मर जाते हैं लेकिन सरेंडर नहीं होंगे, ये असुरों का प्रधान गुण है। और राम ने युद्ध की आज्ञा दिया, प्रस्थान, सब प्रस्थान करने लगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
कि वानरों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, न तो बाण थे, न धनुष्य थे, न वो सब कोई नहीं था। 1 रुपया प्रभु राम ने अस्त्र शस्त्र में खर्च नहीं किया। 0 बजट अस्त्र शस्त्र में भी। आज सोचिए, आर्मी व्यक्ति के लिए तो करोड़ों बजट है, लेकिन अस्त्र शस्त्र का भी बजट होता है। उसका अस्त्र क्या था? पेड़, पत्थर और उसकी तलवार खींच कर उसको ही मारना। उसका अस्त्र लेकर उसको मारना, ये उनके अस्त्र थे। बोला सामने वाला लो और मारो बस। हाँ, ऐसा ही करते थे। पहले पत्थर मारो, पत्थर से घबरा जाए तो उसका तलवार खींच लो और उसका डोका काट दो, बस फिनिश। ये उनका था। तो प्रभु ने बताया कि गुरुमान ने बताया कि रावण की सेना आधुनिक हथियारों से सुसज्ज, ट्रेनिंग वाली थी। बंदर तो ट्रेनिंग वाले थे नहीं, कैसे मारना है, जैसे भी आओ उठो पटाओ मारो। निस्संदेह बंदर होने के कारण उसको युद्ध करने की कला तो नेचुरली होती है, लेकिन माता सीता का श्राप था रावण और उनके सैनिकों ऊपर, इसलिए पत्थरों से भी मर जाते थे। इसके कारण ये सब मजबूत थे। कौन? बंदर। और इसके कारण वो लोग कमजोर पड़ रहे थे। इतनी टेक्नोलॉजी ये सब होने के बावजूद भी मार खा रहे थे। तो 4 द्वार पे 4 लोगों को भेजा। राम खुद उत्तर में रहे, उत्तर द्वार पर, क्योंकि रावण उत्तर द्वार से युद्ध करने वाला था, ऐसा उनको आभास हुआ। पूर्व में नील गया, दक्षिण में, दक्षिण गेट पर से चारों तरफ से आक्रमण किया, एक गेट से नहीं, चारों गेट पर। दक्षिण में अंगद गया, पश्चिम में हनुमान गया और सुग्रीव पश्चिम और उत्तर के बीच में रहा। जरूर पड़ी तो हनुमान को मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो योद्धा भारी होता है वहां पर सामने योद्धा भारी आता है। तो हनुमान जी भारी थे, तो उनको मदद करने के लिए और प्रभु राम को मदद करने के लिए तो उत्तर और पश्चिम के बीच में रहा और युद्ध मैदान शुरू हो गया। और वहां से भी सेना आने लगी। इंद्रजीत मैदान में आया। इंद्रजीत और सुग्रीव का पहले घसामान युद्ध हुआ, उसके बाद हनुमान जी का युद्ध हुआ भयंकर, और उसके पास अदृश्य रहकर बाण मारने की शक्ति थी, तो उसने वो उपयोग किया और फाट 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 बाण लगन लगा। अंततः प्रभु राम को सर्पों से, सर्प बाणों से बांध दिया। कैसे बांध दिया? सर्प बाण। भगवान ब्रह्मा के दिया वरदान है तो विफल नहीं हो सकता। काफी बाण मारा और प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों बेहोश होकर गिर गए। तो ये तो क्या है, नवयुग था, अनुभव था नहीं युद्ध का, और पूरा घमंड आ गया। पिताजी, विजय हो गई हमारी। सीधा गया राज कक्ष में, रावण बैठा था। बोला पिताजी, राम और लक्ष्मण को मार दिया। सोच रहे थे इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बाद विद्या है, भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो 2-3-4 लोगों को पूछा, सही बात बोला? हाँ सही बात बोला। अनाउंस करा दो नगर में, ढोल पिटाओ, जो भी है धंधुड़ा पिटाओ, अनाउंस करो कि मार दिया, हम विजय हो गए। राम और लक्ष्मण अचेत होकर वास्तव में गिर गए। रावण को समाचार दिया और रावण को तुरंत क्या याद आया? माता सीता। देखो इतनी गंभीर परिस्थिति में भी वो उधर आ सकता। उसने समाचार भेजा, जाओ सीता को पुष्पक विमान से बताओ राम और लक्ष्मण मर गए। तो माता सीता को ले गया पुष्पक विमान से, सुरमा साथ में थी, और माता सीता को दिखाया देखो मरे हुए, और रियल बेहोश पड़े, कंप्लीट अनकॉन्शियस पड़े। सब बंदर रो रहे, विभीषण इत्यादि सब। हनुमान जी चिंतित है क्या किया जाए। तो शर्मा ने आश्वासन दिया, सीता जी राम जीवित है। बोला कैसे? ये पुष्पक विमान है, विधवा स्त्री का भार ग्रहण नहीं कर सकता, उसको लेके उड़ नहीं सकता। तर्क माता सीता अब स्वस्थ हो गई। किसी भी हालत में राम अपने रिकवर कर लेंगे बोलो। और सब सोच रहे थे क्या करना, सब आश्वासन दे रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तब तक एक बहुत विशाल तूफान आया, भयंकर तूफान। बादल इधर उधर होने लगे, सबके आंख में धूल आ गई, और देखा कि उसमें से बहुत बड़ा पक्षी आया है। कौन आए थे? गरुड़ जी। गरुड़ जी को माइलों माइल दूर देखकर वो सांप ने छोड़कर चले गए, मुक्त हो गए प्रभु राम। प्रभु राम ने उनका आलिंगन दिया। राम तो जानते थे, लेकिन पूछा कि आपका परिचय? बोला मैं आपका नित्य सेवक गरुड़। वो गरुड़ के रूप में नहीं आए थे, बाज पक्षी के रूप में आए थे। मैं आपका नित्य सेवक। और ये कद्रू के पुत्र सर्प थे, ब्रह्मा की शक्ति से परिवर्तित होकर आपको बांध दिया है, और मेरा नित्य भोजन है, इसलिए मेरे को देखकर भाग जाते हैं। इसलिए लोग भाग गए। और जब राम मुक्त हुए तो पूरी सेना के अंदर फिर से जोश आ गया, और रावण को जल्दी करो किलो टाइम थे वो बंद थे।
આને કંઈ કરી દો, નવા સેલ લઈ આવો. આ 2-3 દિવસ સુધી એમ ચાલુ થઈ ગયું. પ્રો આ ચાલુ છે. હાલો ત્યાં જોઈ લેજો. આવા જોઈ નહીં. हरे कृष्णा. तो फिर से जोश आ गया, फिर से भयंकर युद्ध हुआ. रावण को समाचार दिया. रावण फिर से निराश हो गया. ये क्या हो गया. उनको था पहले तो कि इतना आसान नहीं राम को मारना, फिर भी ऐसे. फिर रावण ने अलग अलग योद्धा को भेजा बारी बारी. दे धड़ाधड़ हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, नील और लक्ष्मण इत्यादि. अब प्रभु राम उतरे नहीं है. रावण खुद मैदान में नहीं उतरा अभी तक. प्रिंसिपल ये पहले छोटों को भेजते हैं और फाइनल स्टेज पर जब कंट्रोल नहीं होता है तो महारथी अंदर प्रवेश करते हैं. राम और लक्ष्मण ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है. अभी तक तो खाली बंदर लड़ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक बाद बड़े बड़े सेनापति मर रहे हैं. किसके? रावण के. और जब वो आ रहे हैं तो उसके ऊपर अपशकन होता है, गीत बैठता रहता है. बहुत डिटेल वर्णन है युद्ध का. धीरे 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 काफी मर गए तो अंततः प्रहस्त मतलब प्रधान सेनापति. रावण उसको अजय समझता है कि ये अजय है, क्योंकि देवताओं के युद्ध में भी उसने साथ दिया था और नील के साथ युद्ध हुआ. उसका भयंकर युद्ध लिखा है. और नील को भी एक बार ऐसे थथरा दिया ऐसे, और अंततः नील ने उसको भी पटक दिया, मार दिया. जब वो मर गया तब रावण बहुत डिस्टर्ब हो गया. रावण ने सोचा कि अब मैं इन बंदरों की शक्ति को सहन नहीं कर सकता हूं, मैं स्वयं जाऊंगा. और स्वयं युद्ध में आया. और पहला युद्ध हुआ रावण का सुग्रीव के साथ. बहुत बड़े पत्थर से सुग्रीव ने स्वागत किया उसका. जबरदस्त पत्थर डाला. एक समय रावण भी हिल गया उस पत्थर से. और फिर सुग्रीव को बेहोश कर दिया. उसको साइड में करके हनुमान जी ने ललकारा. तो रावण ने भी हनुमान जी ने ललकारा और हनुमान जी ने रावण को ललकारा. आपस में दोनों को ललकारा. और रावण ने जब बात करा था, हनुमान जी बोले तुम बड़ी बड़ी बात करता है, कुछ दम तो है नहीं, और ऐसे बात करे. तब तक तो रावण ने एक लात मार दिया हनुमान जी को. हनुमान जी को भी चक्कर आ गया. और हनुमान जी ने तुरंत अपने आप को होश संभाला और तुरंत एक मुक्का मारा ना कि रावण रियल गुलाटी मार के गिर गया. और जब होश में आया तो उन्होंने बोला हाँ यार, वास्तव में तो योद्धा है, मेरे साथ युद्ध करने के लिए लायक प्रतिद्वंदी योद्धा है. उन्होंने सराहना की उसकी. भीषण युद्ध हुआ हनुमान जी के रावण के साथ. और फिर रावण को हनुमान जी को बेहोश कर दिया. वो होश में आए तब तक नील के ऊपर शुरू हो गया. अब नील गया सीधा ऊपर, छोटा होकर उसके ऊपर बैठ गया. तोड़ रहा है क्या बोलते उसको, ध्वजा तोड़ रहा है. रावण बोला ध्वजा क्यों टूटी, देखा है छोटा सा बंदर बैठा है. और सब लोग गर्जना कर रहे हैं कि बोला तुम्हारा साथ जबरदस्त यार, ऊपर जाके तोड़ रहा है. और फिर उन्होंने एक बार फेंका तो नील बहुत दूर गिर गया. जब नील दूर गिर गया तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं इनके साथ युद्ध करूंगा. और फिर लक्ष्मण के साथ भी भयंकर युद्ध हुआ. छोटे मोटे बाणों से लक्ष्मण तो कंट्रोल भी नहीं हो रहे थे. ब्रह्मास्त्र छोड़ा फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहे. फिर एक ब्रह्मा जी की पर्ची मीन्स कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बहुत जोर से चढ़ाई उसने और छोड़ी लक्ष्मण जी के ऊपर. छाती में लगी तो लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर गए. अब वो होश में आने की तैयारी में थे. उससे पहले रावण गया और सोचा मैं उसको उठा के रथ में डाल दूं और लेके चला जाऊं, कैद बना दूं. राम ऑटोमेटिक मर जाएंगे. लेकिन लक्ष्मण तुरंत होश हो गया, अरे मैं तो विष्णु का विस्तार हूं, भारी हो गए. रावण ट्राई कर रहा है, तीनों लोगों को उठाने की शक्ति थी, लक्ष्मण जी को उठा के नहीं पाया. उसने देखा कि यार दूसरा कोई आक्रमण कर, उससे पहले रथ में जाके मैं बैठ जाऊं. वो रथ में जाके बैठने की तैयारी कर रहा था. एक मारा हनुमान जी ने कि रथ से उल्टा दूसरी तरफ गिर गया. और 10 मुखों से उसका सब तरह से खून निकलने लगा, कान में मुंह से गिर गया. और फिर खूब युद्ध हुआ हनुमान जी के साथ. हनुमान जी को एक बार गिरा दिया. जब हनुमान जी को गिरा दिया तब प्रभु राम ने देखा कि ये बहुत बंदरों को मार रहा है, अभी मुझे ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा. अंततः प्रभु राम मैदान में उतरे. अभी योद्धा के अनुसार मैदान में उतरना पड़ेगा, सामने योद्धा ऐसा था.
उतरे प्रभु राम, और प्रभु राम ने 60 एक में ध्वजा काट दिया, एक में सारथी को गिरा दिया, दूसरे में उसके खच्चरों को गिरा दिया, धाड़, एक में रथ में तहस नहस कर दिया, और एक उसके छाती में बाण मार दिया, वो भी लथड़िया खा रहा वहां पर। भगवान राम ने कहा तुमने आज बहुत मेहनत की है, पराक्रम दिखाया है, बहुत बंदरों को मारा है, जा थोड़ा रेस्ट करके आ जा। हाँ रियली, और ये रियली लज्जित हो गया। कौन? रावण लज्जित हो गया और जाकर मणियों से निर्मित सिंहासन पर ऐसा बैठ के सोच रहे हैं। मीटिंग बुलाई, आ जाओ भाई। बोला अब ये जो श्राप दिए थे इतने सारे लोगों ने, ये सब काम करने शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है, एक्टिव हो गए सब। अभी तक श्राप एक्टिव नहीं थे, अब श्राप एक्टिव हो गया। बताया सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मुझे सावधान किया था कि तू मेरे से मनुष्य से मरने के लिए नहीं, मनुष्य के हाथ से नहीं मरने का वरदान मांग रहा है कि मनुष्य से मेरे को डर नहीं है, लेकिन सावधान रहना हो। मैंने सावधान नहीं किया, इसलिए आज मेरे को मनुष्य मार रहे हैं। फिर उन्होंने कहा इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे अनेनाय, जिन्होंने श्राप दिया था कि मेरे वंश में ही पुत्र उत्पन्न होकर क्षत्रिय तेरा सत्यानाश करेगा, वो सब शुरू हो रहा है उसका वरदान। वेदवती ने श्राप दिया था, वो भी एक्टिव हो गया श्राप। उमा ने श्राप दिया था, मैंने जब कैलाश को हिलाया था ना, तो उमा ने श्राप दिया था कि एक स्त्री के कारण, मैं भयभीत किया ना तुमने मुझे, अब एक स्त्री के कारण तेरी मृत्यु होगी। नंदीश्वर, एक बार मैं गया था, नंदीश्वर बंदर के स्वरूप में था, तो उनको बोला है तेरा बंदर जैसा मुंह है, तो उन्होंने मेरे को श्राप दिया था कि बंदरों से ही तेरा पूरा वंश नाश होगा। वो भी सही हो रहा है, वो भी एक्टिव हो गया। रंबा ने श्राप दिया, रंबा का श्राप भी एक्टिव हो गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, एक पुंजिक स्थली नाम की अप्सरा के बलात्कार किया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, वो भी एक्टिव हो गया। नलकुंवर ने श्राप दिया, वो भी एक्टिव हो गया। सभी श्राप एक साथ में एक्टिव हो गए और इसका फल मिला है। मैं सोचता हूं कि कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मैं और एक नाम निकुंभ इसका पुत्र है, इसका कुंभकर्ण का पुत्र है। ये सब लोग, हमें आशा है कि युद्ध में जीत पाएंगे इनको। तो एक सर्वे किया जाए तो देखा जाए कि पूरे जीवन में रावण ने जीवन में क्या इकट्ठा किया? श्राप। किसका संग्रह किया? करोड़ों लोगों ने रावण को श्राप दिया था, करोड़ों लोगों ने। प्रभु राम ने क्या इकट्ठा किया? वो तो भगवान थे, उनको जरूरत नहीं आशीर्वाद की, फिर भी उन्होंने क्या इकट्ठा किया? आशीर्वाद। ऋषियों के पास जाते थे, चरण स्पर्श करते थे, मर्यादा में रहते थे। भगवान को कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं, वो तो आशीर्वाद देने वाला है, लेकिन फिर भी जब मनुष्य लीला कर रहे हैं, एक राजा का भूमिका निभा रहे हैं, तो राजा होने के नाते ऋषियों का चरण स्पर्श करते हैं और ऋषि आशीर्वाद देते हैं। तो प्रभु राम ने पूरा जीवन आशीर्वाद इकट्ठा किया और रावण ने पूरा जीवन क्या इकट्ठा किया? तो आप सोच लिए हमको क्या इकट्ठा करना है? ये शिक्षा है। तो आशीर्वाद कब मिलेगा? नम्रता, सेवा से। हम सेवा करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा गुरु का। हमारे से ब्रह्मगुड़ीय संप्रदाय में जितने भी वैष्णव आचार्य, उनका आशीर्वाद मिलेगा हमारा। लेकिन गुरु परंपरा को एज इट इज फॉलो करने से, हृदय से भगवान की सेवा करने से आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो भौतिक जगत में तो श्राप है ही है, इतने सारे तो श्राप है ही हमको। और बहुत जीवन में श्राप इकट्ठा किया है। इस जीवन में हमको क्या इकट्ठा करना है? आशीर्वाद। भगवान, गुरु, वैष्णव की सेवा करके हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मीटिंग किया और बोला कुंभकर्ण को उठाने की योजना बनाओ, वही हमें बचा सकता है। अभी अभी सोए 9 दिन हुआ है उसको, तो बहुत कठिन है उसको उठाना। कच्ची नींद से उठना बहुत कठिन है। तो कल हम सोचेंगे कैसे कुंभकर्ण उठेगा, कैसे युद्ध में आएगा, आगे क्या चर्चा होगी। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट आज समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वाल्मीकि कृत रामायण की, निताई गौर प्रेमानंदी।